नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिनी झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ सफलता की कुंजी यानी की ऑफ सक्सेस पर, जो बच्चों को लाभान्वित करे। तो बच्चों, सबसे पहले दिन की शुरुआत आप एक ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ करो, जिससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ग्रैटिट्यूड की भावना जैसे सुबह आप सोकर सोकर उठते हो, सबसे पहले भगवान को थैंक्स करो, हे ईश्वर आपने मुझे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। उसके बाद आप अपने माता पिता को प्रणाम करो कि आपने मुझे जीवन दिया है, आप मेरा पालन पोषण करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर आप अपने गुरु, जो आपकी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश आपके जीवन में फैलाते हैं, आपका सही मार्गदर्शन करते हैं, आप उनको प्रणाम करें। दिन की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप करते हो, तो एक सेकेंड में आपके शरीर में 2000 अच्छे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए, दिन की शुरुआत तो हो गई। अब हम पहला पॉइंट है हेल्थ। बच्चों, आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, जंक फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं, फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि खान आपके भोजन का असर आपके शरीर और आपके मन पर बहुत अधिक पड़ता है। तो अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, व्यायाम एक्सरसाइज कोशिश करें। यदि समय नहीं मिलता है तो फिर जैसे आप सुबह तो आप स्कूल जाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शाम को थोड़ी देर के लिए खेलने जाओ, या फिर आप ट्यूशन जाते हो तो साइकिल से जाओ, आपकी साइकिलिंग भी हो गई, आप अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंच गए। तो इस प्रकार से आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें। मेडिकेशन, जब आप पढ़ने बैठते हो 5 मिनट आप मेडिटेशन अवश्य करो, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका मन शरीर सब शांत होता है। फिर आप जिधर चाहो इसको फोकस कर सकते हो। तो ये हुई हेल्थ। दूसरी चीज है मित्रता। बच्चों, आप मित्र सोच समझकर मित्र का चयन करो। एक ही दोस्त रखो, क्वालिटी पर जाओ, क्वांटिटी पर नहीं। एक ही दोस्त रखो, कृष्ण जैसा। और आप देखिए, कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की, दुर्योधन अधर्मी था, कर्ण का पतन हुआ। तो यदि आपका भी दोस्त कोई गलत रास्ते पर है, तो कोशिश करें उस रास्ते से उसको वापस लाने का, अच्छे रास्ते पर लाने का। लेकिन यदि वो नहीं मानता है, नहीं आ पाता, तो फिर आप उसको छोड़ दें, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आप उसके व्यवहार को ग्रहण करते हो। और कभी कभी आपकी गलती नहीं भी होगी, तो आप साथ में रहोगे तो किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। इसलिए कोशिश करें वैसे मित्रों से दूर रहने का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मित्रता जो होती है, ये आम बात है। कोई यदि लड़की तो उसको लड़का पसंद आएगा, लड़का है तो लड़की पसंद आएगी। मित्र करें आप, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। और आप जिससे मित्रता कर रहे हो उसकी भी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी है। और छोटी छोटी बात में बच्चों, यदि आप लोग अलग होते हो तो डिप्रेशन में चले जाते हो, एंग्जाइटी फील करते हो, कोई नस काट लेते हो, ऐसी सब घटनाओं को अंजाम ना दें। वो एक जीवन का पार्ट है, वो आपका जीवन नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, आप एक बहुत बहुमूल्य रत्न हो। तो बच्चों, इसका ख्याल रखें। तीसरी चीज है स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रतिदिन मंदिर जाओ, वहां पूजा करो, लेकिन आप एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी आपके मन में आती है ना, तो आपका माइंड स्टेबल होता है। तो आप यदि जीवन में छोटी मोटी असफलताएं आती भी है, तो आप उसमें बैलेंस कर सकते हो। अप्स एंड डाउन्स में आप अपने आप को विचलित नहीं करोगे, यदि आप में एक स्पिरिचुअलिटी की भावना रहेगी तो। राम को नेक्स्ट डे राज सिंहासन मिलने वाला था और उनको वनवास मिल गया। तो जीवन में कब क्या होने वाला है पता नहीं, ठीक है। तो आप स्थिर बुद्धि रखें, स्थिर प्रज्ञा के साथ आप रहें। पांचवा पॉइंट है धैर्य, पेशेंस। बच्चों, धैर्य बहुत जरूरी है आपके जीवन में। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है। एक राजा एक पत्थर मूर्तिकार को देता है उसको मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन वो जब वो हैमर मारता है तो पत्थर नहीं टूटता है।
बाद में वो वापस कर देता है कि ये पत्थर टूटा नहीं तो मैं मूर्ति कैसे, फिर मंत्री ने किसी और मूर्तिकार को दिया, तो उसने पहला हैमर मारा और पत्थर टूट गया। फिर उसने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई और राजा को भेंट की, और राजा ने सोने के मोहरे में उनको उपहार दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिली? एक प्रयत्न यदि आप और कर लिए होते, एक हथौड़ा और मार लिया होता, तो शायद वो सोने की मोहरें आपकी थी। बच्चों, आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, काक चेष्टा वकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी में ये 5 लक्षण भी जरूरी है। काक चेष्टा, कौवे जैसा प्रयत्नशील। कौवा हमेशा किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्नशील रहता है, वैसे ही आपको हमेशा कुछ न कुछ जानने की के लिए प्रयत्नशील रहना है। वको ध्यानम, बगुले जैसे ध्यान। बगुला घंटों स्थित प्रज्ञ होकर ठंडे जल में, शीतल जल में मछली को पकड़ने के लिए खड़ा रहता है। आप भी स्थिर बुद्धि के साथ, धैर्य के साथ, आपका जो गोल है, आप उस गोल को पाने के लिए प्रयास करते रहें। श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद। कहते हैं कुत्ता बहुत ही जरा सी कोई चीज की आहट होती है, कुत्ता उठकर बैठ जाता है, यानी कुत्ता हमेशा जागरूक रहता है। इसलिए एक छात्र को भी हमेशा विद्यार्थी जीवन में जागरूक रहना चाहिए, कब क्या कहाँ कौन सी घटनाएं घट रही है। अपने जीके, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाना है, किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया, न्यूज़ देखना है। तो इस प्रकार से आप हमेशा जागरूक रहें। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, भोजन कम करें, क्योंकि आप ज़्यादा जब भोजन करते हो तो आपके शरीर में आलस की भावना आती है। आलस्यम ही मनुष्य नाम, आलस्य मनुष्य के शरीर में, शरीरस्थो महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। तो उसके बाद बच्चों लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, गृह त्यागी। गृह त्यागी यानी आपने घर को भी छोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि कल को यदि ज़रूरत पड़े तो अपने पेरेंट को छोड़कर हमको जाना है, इसके लिए आप तैयार हैं। बहुत बच्चे रहते हैं जो अपने घर के प्रति होम सिकनेस होती है। आपको होम सिकनेस नहीं रखना है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, सीख सकते हो। राम यदि जंगल नहीं जाते, राम राम नहीं होते। कृष्ण ने यदि त्याग नहीं किया होता, कृष्ण छोड़ कर नहीं गए थे, तो कृष्ण कृष्ण नहीं होते। तो इस प्रकार से बच्चों, ये विद्यार्थी के पंचलक्षणम भी आपको अपने जीवन में उतारना है। अंत में कहना चाहूंगी बच्चों, आप छोटी मोटी असफलताओं से आप निराश मत होना, क्योंकि आपके पास यदि ज्ञान है तो आज न कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज न कल सफलता आपका कदम चूमेगी, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हो सकता है अभी यदि जो सफलता ना मिले, उससे भी बड़ा अवसर मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है, और जीवन में ऐसा होता है। तो आप अपने मन को छोटा ना करें, आप बहुत अनमोल रत्न हो, इस चीज को समझें। देश के लिए, परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। धन्यवाद। बच्चों, परिश्रम, परिश्रम आप करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। और आपने श्लोक पढ़ा होते में निसिद्ध्यन्ति कार्याणि, वो परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, ना कि सिर्फ मन में इच्छा रखने से। तो आपका यदि मोटिव बड़ा है, गोल बड़ा है, तो उसके अनुसार से आपको अनवरत प्रयत्न करना होगा, अनवरत परिश्रम करते रहना होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद है अभ्यास, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभ्यास। अभ्यास, प्रैक्टिस, कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हिंदी में भी है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप बार बार यदि अभ्यास करते हो तो आप जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन आप उसको बार बार प्रयास कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको फिर आ जाती है। जब एक पत्थर पर रस्सी का आने जाने का चिन्ह बन जाता है, तो हम, आप तो मनुष्य हैं। तो प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, परिश्रम करते रहें, धैर्य रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और बच्चों, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि आप यदि सफल नहीं भी हो, यदि कुछ देर के लिए आपको सफलता नहीं भी मिले, तो आप निराश नहीं होना। संपत्तो च विपत्तो च महता में गुप्ता। आपका समय अच्छा हो या बुरा, महान लोगों का
व्यवहार हमेशा एक जैसा होता है, जैसे सूर्य जब उगता है तो भी लाल और डूबता है तो भी लाल। तो छोटी मोटी असफलताओं से आप निराश नहीं होइए, ये आपका जीवन नहीं, ये एक जीवन का पार्ट है। यदि आपको ज्ञान है और आप लगे हुए हैं तो फिर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और बच्चों, आप बहुत ही अनमोल हो, आप अपने आप को पहचानो, आप जो चाहो कर सकते हो। तो आप अपने जीवन को एक सही दिशा दें। मैंने जो भी पॉइंट कहा है, इन सब अपने पॉइंट को जीवन में आत्मसात करें, जो आपको सफलता दिलाएगी। धन्यवाद।